अच्छा सर, आपसे एक और आपने फैक्टर बताया था अभी, एक टेक्निकल स्किल्स, तो उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। श्योर। देखिए, एक तो हमने राइटिंग स्किल्स पे डिस्कस कर लिया, फिर हमने कंटेंट पे डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से काम करना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको राइटिंग स्किल्स भी आ गई, आपको जो टॉपिक आप सिलेक्ट आपने किया है और उसके बारे में आपके पास आर्गूमेंट्स ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप जारी बात है तैयारी करके जाते हैं ऐसे की। तो ये जो टेक्निकल स्किल है ना, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, आपको राइटिंग स्किल्स आ रही हैं, लिखना भी आ रहा है, नॉलेज भी है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे भी प्रोज राइटिंग है, नॉवल भी प्रोज राइटिंग है, शॉर्ट स्टोरी भी प्रोज राइटिंग है। इन ये चीज़ें आपस में डिफरेंस क्या रखती हैं, तो इसके लिए वो ऐसे की जो टेक्निकल स्किल्स हैं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब टेक्निकल स्किल्स में ये देखें, एक तो खुद ऐसे जो है, फॉर एग्जांपल आप करंट अफेयर का पेपर कर रहे होते हैं, करंट अफेयर के पेपर में भी तो वही बातें आ सकती हैं जो ऐसे के किसी करंट अफेयर के टॉपिक पे आ जाएं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि करंट अफेयर के टॉपिक्स लिखने के लिए आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिख रहे होते हैं, ऐसे में कोई हेडिंग नहीं होती। दिस इज़ द बेसिक लेआउट ऑफ ऐसे, राइट। अच्छा, तो पहली बात तो ये हो गई। खुद अगर ऐसे के अंदर चले जाए ना, तो ऐसे में एक आपका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, फिर आपकी बॉडी आती है, फिर आपका कंक्लूजन आता है। तो जो आपके बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं, इंट्रोडक्शन की कुछ और होती हैं, कंक्लूजन की कुछ और होती हैं। अब जो नॉर्मली आपने पैराग्राफ राइटिंग सीखी हुई है, जो मैंने आपको डिस्क्राइब भी कर ली ब्रीफली कि टॉपिकल सेंटेंस, सपोर्ट सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं, तो वो आपके अप्लाई होते हैं बॉडी पैराग्राफ्स पे, लेकिन ये इंट्रोडक्शन पे अप्लाई नहीं होते, ये आपके कंक्लूजन पे अप्लाई नहीं होते। तो इनको मैं कहता हूँ दे आर स्पेशल पैराग्राफ्स। अब स्पेशल पैराग्राफ्स का मतलब ये है कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन और बॉडी में बीच में एक आता है ट्रांजिशन पैराग्राफ, राइट। ये तीन जो पैराग्राफ होते हैं ना, ये स्पेशल पैराग्राफ्स होते हैं, और स्पेशल मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि ये अपने रूल्स खुद लेके आ रहे होते हैं, खुद बना रहे होते हैं। जो बॉडी पैराग्राफ्स के रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे होते। तो इसी वजह से नंबर 1 ये आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस रखते हैं। नंबर 2, अगर आप बॉडी पैराग्राफ का पहला सेंटेंस नॉर्मली, लाजमी नहीं है कि पहला हो, लेकिन अक्सर आप यही देखते हैं कि पहला होता है टॉपिकल सेंटेंस, तो वो इंट्रोड्यूस कर रहा होता है आपके क्लेम को, लेकिन आपके ऐसे में वही जो टॉपिकल सेंटेंस वाला काम कर रहा होता है, थीसिस स्टेटमेंट कर रही होती है, और जो थीसिस स्टेटमेंट होती है उसकी जो सजेस्टेड प्लेसमेंट है ना, वो प्लेसमेंट आपकी होती है इंट्रोडक्शन के एंड में। अब देखिए कितना फ़र्क आ गया कि बॉडी पैराग्राफ में आपका क्लेम जो है ना स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन के जो ऐसे का पूरा क्लेम बिल्ड कर रहा है उसका आता है एंड में। अब ये क्यों आता है, इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक हैं, रीज़न से जब हम इंट्रोडक्शन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इंशाल्लाह मैं आपको ये गाइड कर लूँगा। एक ये फ़र्क आ गया। दूसरा मैं आपको बताऊँ कि एक लैंग्वेज टूल्स होते हैं जैसे हेजेस और बूस्टर्स कहते हैं। तो नॉर्मली जो ना हर बच्चा जो है ना लिख रहा होता है ऑलवेज नेवर, तो इट शोज़ के आप जो है ना बूस्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ये बूस्टर्स कहलाते हैं। आप मतलब अपने आर्ग्यूमेंट्स को इतना सच मान लेते हैं कि आप ऑलवेज और नेवर के साथ ना अपने दूसरे के बंदे के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़ते, और ऐसा लाजमन नहीं होता। तो आप जब अपने क्लेम्स रखें, वो टॉपिकल सेंटेंस के थ्रू हो या इंट्रोडक्शन हो या कंक्लूजन हो, तो फिर आप थोड़े से बूस्टर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अंदर जो फैक्ट्स और एविडेंसेस दे रहे हैं या रीजनिंग दे रहे हैं ना, वहीं पे आपने हेजेस ज़रूर यूज़ करने हैं। एक ये भी टूल होता है। फिर मैंने आपको बताया कि टेक्निकल स्किल में एक ये हेजेस और बूस्टर्स आ गए, फिर आपका थीसिस स्टेटमेंट और टॉपिकल सेंटेंस का फ़र्क आ गया, इंट्रोडक्शन का आ गया। अच्छा, दूसरा एक टेक्निकल स्किल जो लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं कि ये कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या होती है। देखिए नॉर्मली लोग इनको सेम चीज़ समझते हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। दीज टू आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। कोहेजन जिसे कहते हैं वो क्वांटिटेटिव चीज़ होती है, और वो उसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हम ट्रांजिशन वर्ड्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, जैसे फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, या जिसको आप कह सकते हैं मोर ओवर, बिसाइड्स, इन एडिशन, अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, इस तरीके के वर्ड। ये आप विद इन पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, एक जुमले के बाद, मतलब आपने जो सपोर्ट सेंटेंस लिख रहे होते हैं, एक के बाद फर्स्टली लिखा, सेकंडली लिखा, थर्डली लिखा, या एक लिख के फिर लिख लिया मोर ओवर, फिर लिख लिया बिसाइड्स। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं, कोहेसिव डिवाइसेस ऐड करके अपनी लैंग्वेज को जो है ना वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से पैराग्राफ टू पैराग्राफ भी कर रहे होते हैं। पहला पैराग्राफ फर्स्टली के साथ, दूसरा सेकंडली के साथ, थर्डली के साथ, या मोर ओवर बिसाइड्स के साथ, इस तरीके से स्टार्ट होता है। एक तो ये हो गई कोहेसिव डिवाइसेस। फिर आती है कोहेरेंस। कोहेरेंस जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है, वो क्वांटिटेटिव नहीं होती, और उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक ऑर्डर ऑफ काउजेज इम्पैक्ट रेमेडीज होता है, ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस होता है, ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजी होता है। तो यहाँ से पता चल रहा होता है कि ये कोहेरेंस है या कोहेजन है। तो ये सारी टेक्निकल स्किल्स थी, इसके अलावा भी और सारी होती हैं। तो अगर आपको वो सारी चीज़ें पता नहीं है तो जाहिर बात है आप मिस्टेक करेंगे और आप फेल होंगे। एग्जैक्टली। तो होप आप लोगों को समझ आ रहा हो बहुत अच्छे से, क्योंकि सर काफ़ी अच्छे से जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं।